बहुत हैरानगी हुई फ़ारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। और फ़ारूक हबीब की ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये सिर्फ एक बंदे का पार्टी छोड़कर जाना नहीं है, ये सिर्फ एक बंदे का इस्तेकाम पार्टी में जाना नहीं है। पीटीआई का असल चेहरा थे फ़ारूक हबीब, पीटीआई के जेन्युइन वर्कर थे फ़ारूक हबीब, इमरान खान के मुजाहिद थे फ़ारूक हबीब, स्टूडेंट से सियासतदान तक इमरान खान के साथी थे फ़ारूक हबीब, हर मुश्किल वक्त पर इमरान खान के साथ खड़े होने वाले थे फ़ारूक हबीब। 9 मई के बाद पीटीआई की आवाज़ बनने वाले, वो चंद आवाज़ें जो रह गई थी उनमें से एक आवाज़ थे फ़ारूक हबीब। और 26 घंटे यानी मुश्किल तरीन वक्त था जब ज़मान पार का मुआसरा हुआ था। 26 घंटे के मुआसरे में अब सफ़े अव्वल में खड़े हुए थे फ़ारूक हबीब। और वो रात हमने देखी कि जब वो गीले कपड़े ला ला के आंसू गैस के और वो करते थे, और कभी दीवार पे चढ़े होते थे, कभी नीचे खड़े होते थे, कभी अंदर ख़वातीन में गए हुए होते थे, तो वो थे फ़ारूक हबीब। और फ़ारूक हबीब 9 मई के बाद के जो उनके 24 ट्वीट्स हैं वो भी मेरे सामने हैं, जिसमें वो पार्टी को डिफेंड कर रहे होते हैं। और फिर फ़ारूक हबीब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीज़ या प्रेस ब्रीफिंग भी सामने है, जिसमें वो कह रहे होते हैं कि मौजूदा हुकूमत की तरजीहात हैं पीटीआई को ख़त्म करना, डरा धमका कर लोगों को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। 9 मई की मजम्मत करता हूँ, मगर जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसें मुल्क के लिए ठीक नहीं है। और फिर फ़ारूक हबीब का ये भी कहना कि पीटीआई के रुपोश लोग मुल्की मफादात को सामने रखें, कब तक छुपोगे, ठंडे दिमाग से फ़ैसला करो। फिर उनका अचानक गिरफ़्तार हो जाना, फिर एहलिया का ख़त आना कि मेरा खामन जो है वो पता नहीं कहाँ है, और फिर अचानक उनका सामने आना, और फिर जो गुफ्तगू करना। अब ये गुफ्तगू जो है मैडम शेख, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो सही हैं। वो सही चीज़ें क्या हैं? उस्मान बुज़दार बुशरा बीबी का तोहफ़ा थे बिलाशुबा। इमरान खान साहब को दोबारा मौका मिला तो वो उस्मान बुज़दार को ही लाएंगे, ये सारी पार्टी कहती रही। और फ़ारूक हबीब साहब ये ऑफ द रिकॉर्ड पहले भी कहते थे जब वो पार्टी में थे। और ये भी ठीक है कि कायदे आज़म के पाकिस्तान के लिए निकले थे, और फिर आगे बुशरा बीबी, फ़रा गुज्जर, उस्मान बुज़दार के पाकिस्तान को उन्हें डिफेंड करना पड़ा। और ये वो प्रोग्रामों के वक्फे में भी कहते थे, और जब हमसे मिलते थे उस वक्त भी कहते थे कि ये मजबूरी है, क्या करें। इमरान खान साहब को कई मरतबा कहा, कई मरतबा बताया, लेकिन इमरान खान साहब इस हवाले से बात ही नहीं सुनना चाहते। लेकिन अब ये जो उससे अगला आया कि इसमें कोई शक नहीं कि इखलाकी तौर पर कई मरतबा बात कर चुके हैं कि तोशा खाना में इमरान खान साहब इखलाकी तौर पर हार गए थे। लेकिन अब जो उसके बाद उन्होंने इस वक्त बात की और इस्तेकाम पार्टी में बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले होती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छोड़ जाने वालों को, फिर इंटरव्यू आए, और अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आ गए। साइफ़र पर जो बयानियाँ उस पर बात की उन्होंने, और अदम एतमाद जिसके साथ वो खड़े हुए थे कि ये साजिश है, आज उन्होंने कह दिया है आईनी है। और 9 मई के हवाले से उन्होंने कह दिया है कि ये ज़हन साजी इमरान खान ने की, और 9 मई इमरान खान की ज़हन साजी का नतीजा है। ये भी वो नहीं कहते थे, और वो कहते थे कि मेरा लीडर जो है वो जेल जाने से घबराता नहीं है, जेल जाएगा क्या हुआ, मेरा लीडर अगर जेल चला गया तो। लेकिन आज उन्होंने इसका भी किया। तोशा खाना केस, अलकादर ट्रस्ट केस, साइफ़र केस, बुशरा बीबी, उस्मान बुज़दार, पाकपतन के मानिकाज, और उस्मान बुज़दार या बुज़दार जो हैं, इन सारों पर उन्होंने बात की। तो बहुत बड़ा धचका है मैडम शेख ये तहरीक इंसाफ के लिए। ये वो एक हलके के सियासतदान नहीं थे, वो उन्होंने स्टूडेंट से लेकर सियासतदान तक, फैसलाबाद से लेकर इस्लामाबाद तक, लाहौर से लेकर आगे कराची तक, जिस तरह वो तहरीक इंसाफ के साथ थे, आज तहरीक इंसाफ, मैं कहता हूँ उस्मान डार के बाद फ़ारूक हबीब का जाना एक बहुत बड़ा सेटबैक है तहरीक इंसाफ के लिए। और तहरीक इंसाफ का इस तरह अगर इसको डिफ़ाइन करें कि तहरीक इंसाफ का जो असल चेहरा है वो तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ता जा रहा है, तो कोई गलत नहीं होगा। अब मैडम शेख इसमें कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कई सवालात हैं, कई कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मैं इसको इस एंगल से भी देखता हूँ कि फ़ारूक हबीब पार्टी छोड़ सकते थे, आसानी से कह सकते थे कि मैं 9 मई की मजम्मत करता हूं, जो वो पहले भी करते रहे कि मैं 9 मई की मजम्मत करता हूं, मैं इस वक्त पार्टी में नहीं रहना चाहता, मैं पार्टी छोड़ना चाहता हूं। मगर
जिस तरह उन्होंने 9 मई के हवाले से गुफ्तगू की, करप्शन केसों के हवाले से गुफ्तगू की, बुजदारों, मानिकाज और गुजरों के हवाले से बात की, या वो बातें जो वो पहले ऑफ द रिकॉर्ड करते थे आज वो की, तो इसमें हो सकता है बहुत कुछ हो जो उनके बस में ना हो, लेकिन बहुत कुछ है जो वो पहले भी कहते रहे थे तो आज कहा। मगर मेरे नज़दीक आज तरीके इंसाफ के लिए कोई अच्छा दिन नहीं है। बट सर आप ये कह रहे हैं ना कि वो पहले भी ऑफ द रिकॉर्ड कहते रहे थे, आज उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कर दिया फॉर वट एवर रीज़न, लेकिन क्या आप ये समझते हैं आज जो वो बातें कर रहे थे उसका जो कंटेंट था वो ही रियली मेंट इट, वो वाकई में सच्चाई पर मबनी था? मैडम शेख, आज जिस तरह जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर वक्त गुजर रहा है, या जो इमरान खान पर वक्त है, या जिस तरह तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है, फ़ारूक हबीब ने 80% वो बातें की हैं और मैं इसका गवाह हूं कि जो वो पहले भी ऑफ द रिकॉर्ड करते रहे हैं, लेकिन आज उसको किस एंगल से लिया जाए, किस तरीके से लिया जाए, ये एक डिफरेंट स्टोरी है। ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। दूसरी बात मैडम शेख कि अभी ये भी बताता चलूं कि अभी एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आने वाली है कि जिसमें जो घर ज़मान पार्क के घर के अंदर, बनी गाला के घर के अंदर, और जो तकर्रियों तबादलों पर मुबैना करप्शन, और जो छोटी छोटी गाड़ियों से बड़ी बड़ी गाड़ियों तक, छोटे छोटे अकाउंट से बड़े बड़े अकाउंट्स तक, ये जो सिलसिला है वो मेरे ख्याल से अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई जिस तरह बताया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से वो तरीके इंसाफ के लिए एक बहुत ही मुश्किल दिन होगा। लेकिन फिर कह रहा हूं कि सच्ची बात, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हो सकता है जेन्युइन बात की हो, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सच्ची बातें की हो, मगर जो हालात चल रहे हैं, जो इस वक्त वाकयात हैं, इसमें अब कौन किसको लेता है। हम सियासी तौर पर ऐसी पोजीशन पे आ गए हैं कि आज मेरे ख्याल से अगर इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि 9 मई मेरी वजह से हुआ था, तो बहुत सारे लोग कहें कि नहीं नहीं, ये दबाव के तहत कर रहे होंगे, ये गलत कर रहे होंगे।